बाहर हो रही है बारिश और मम्मी को मैंने भेजा है अरबी के पत्ते लेने, तो वो खेत से लेकर आ रही हैं। गुड गुड गर्ल, ऐसे पी ले। वृंदा, वृंदू, हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो मैं बहुत ही जल्दीबाजी में शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज जो हमारी मेड हैं उन्होंने बिना बताए ले ली छुट्टी, और हम लोग वेट कर रहे थे 11 बजे तक कि वो आ जाएंगी, तो अभी वो आई नहीं है। तो हम लोग लग गए हैं फटाफट से अपने काम में। वरुण मम्मी पापा मिलके कर रहे हैं सफाई, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई पोछा कर रहा है, और मैं धो रही हूँ बर्तन ब्रेकफास्ट के। मीनवाइल आज मैं आपसे एक डिफरेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, होप आप लोग को पसंद आएगी। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है। सुबह का सबसे मुश्किल काम होता है वानू को रेडी करके स्कूल भेजना। उसको स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ा सा वृंदा को फीड करा के उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, और वानू का स्कूल जल्दी ओवर हो जाता है, बाय 12:30 वो घर आ जाती है। उतना ही टाइम मेरे पास होता है जिसमें मुझे अपने लिए कुछ काम करना है और किचन का भी देखना है। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले पीती हूँ अपनी पोस्टपार्टम ड्रिंक, जो कि मैं लास्ट 2-3 मंथ से ले रही हूँ। और वरुण का भी आज ऑफ था, तो हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठ गए। उसके बाद वही बेसिक रूटीन अपना नहाना धोना। नहाने के बाद मैंने जितना भी अंदर जो कपड़े वपड़े थे वो सब मैं बाहर डाल देती हूँ। थोड़ा इस बहाने विटामिन डी ले लेती हूँ, जबकि देहरादून में इट्स टू ह्यूमिड, बहुत गर्मी हो रही है, बट स्टिल थोड़ा धूप तो आपको लेनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक स्किन केयर, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपको स्किन को थोड़ा नरिश करके रखना चाहिए, आपके स्किन को भी केयर की ज़रूरत है। और थोड़ा सा स्किन केयर करने के बाद मैं करती हूँ पूजा, जो कि मेरा पार्ट ऑफ डेली रूटीन है। पूजा करने के बाद मैं हमेशा सूर्य को जल चढ़ाती हूँ। ये भी मेरा एक रूटीन है जिसको मैं हमेशा से फॉलो करते आई हूँ, एंड आई फील कि सबको करना चाहिए। और उसके बाद तब तक टाइम हो जाता है 9:30, एंड उसके बाद आ जाता है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट में जो भी सब्ज़ी, रोटी, पोहा, इडली जो भी बना होता है वो मैं लेती हूँ, बट साथ में मैं लेती हूँ हलवा, आटे का हलवा, विच इज़ हेल्पिंग मी इन माई पोस्टपार्टम जर्नी, ब्रेस्ट फीडिंग, एंड मेरी मिल्क सप्लाई मेंटेन करके रखता है। और बाय 10:30 और 11 हमारा लंच भी प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि वानू को स्कूल आते ही सबसे पहले वो क्वेश्चंस पूछती है कि मम्मा आज दाल कौन सी बनाई है, एंड उसकी फेवरेट दाल है राजमा, काले चने, मसूर। तो ऐसे ही मुझे कुछ हैवी दाल बनानी होती है। तो आज मैं बना रही थी चने की दाल, जिसके लिए मैं यूजुअली टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक को एक साथ ग्रेवी बना देती हूँ, ताकि ग्रेवी थिक सी बने और उसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ अभी चने, राजमा ये सब खाना। तो मैं अपने लिए सोच रही थी मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तभी हमारी जो मेड है उनका कॉल आ जाता है कि दैट शी इज़ नॉट कमिंग टुडे, उनके घर पे कोई इमरजेंसी हो गई है। तो हम लोग फटाफट से लग गए अपने कामों में। मम्मी पापा, वरुण लग गए सफाई में, और मैंने किचन का काम निपटा लिया, जो बर्तन। एंड आज मैं ट्राई करी थी एक डिफरेंट सी रेसिपी, जिसके लिए मैंने मम्मी को बोला था आप खेत से कुछ अरबी के पत्ते ले आओ, और मैं उसको मलका की दाल के साथ मिक्स करके कुछ बनाने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं अपने घर गई थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे मम्मी ने मुझे काफली खाने का जब मेरा बहुत ज़्यादा मन था, तो कुछ ऐसा बना के दिया था जो कि टेस्ट में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मुझे लगा कि मैं चने की दाल नहीं खाऊंगी, तो आज मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। तो अगर आपको भी ट्राई करना है तो यू कैन सी माई रेसिपी एंड यू कैन फॉलो दैट। तो उसके लिए आप ले लो हाफ़ कटोरी या 1 कटोरी आप मलका की दाल ले लो, उसको अच्छे से सोक कर लो थोड़ी देर के लिए। मीनवाइल जो आपके पास छोटे वाले लूँगी मैं, बस 2-3 ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ ये वाले सॉफ्ट वाले ना, क्योंकि मैंने मलका तो भिगा दी। हाँ, इस रेसिपी में आपको जो ये अरबी के पत्ते हैं, इसका जो स्टेम है वो हटा देना है। वैसे तो मम्मी बहुत सॉफ्ट ही पत्ते लाई हैं, बट स्टिल ये वाला हम हटा देते हैं। और ये पत्ते मैंने अच्छे से वॉश कर लिए, अब मैं इसको इसके साथ बॉईल करने रख दूँगी। उसके बाद आप कुकर में, जहाँ पे आपने मलका की दाल सोक की थी, उसमें आप अरबी के पत्तों को थोड़ा ग्रॉसली चॉप करके बॉईल करने रख दो 2 विसल के लिए, और वो बहुत जल्दी गल जाएगा क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। फिर आपको इसको मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं। अगर आपको फाइन दाल जैसी कंसिस्टेंसी पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ा कोर्सली इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये मैंने घर पर खाई थी, हमारे घर पर मम्मी ने बनाई थी एक दिन, क्योंकि मुझे काफली खाने का मन था।
तो उबलने के बाद ये मिक्सचर कुछ ऐसे दिखता है। उसके बाद मैंने लिया मिक्सर ग्राइंडर, उसमें मिक्सचर को ऐड किया, साथ में ऐड किए 2 आइस क्यूब्स ताकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो, और उसको कर दिया ग्राइंड करते करते मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि सारा मिक्सचर थोड़ा सा बाहर आ गया था, तो मैंने फटाफट से वो क्लीन किया। अब जो इसमें मेन चीज़ है वो है तड़का, और आप कौन से यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं इसको बनाने में। प्रेफरेबली अगर आप इसे बनाएं तो आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं, उससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया विद सरसों का तेल, एंड उसमें ऐड किया जख्या, पहाड़ी जख्या। जो लोग पहाड़ी उनको पता होगा, इससे इतना बढ़िया टेस्ट आता है। और लहसुन, लाल मिर्च और हींग, इन सबको चॉप करके तड़के में डाल दिया। और आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप वो मिक्सचर ऐड करो, यू जस्ट हैव टू ऐड सॉल्ट, कोई स्पेशल मसाला नहीं, और आप उसको सिमर होकर पकने दीजिए। यहाँ मेरी चने की दाल भी बन के रेडी हो गई थी, साथ साथ मैंने चावल भिगो दिए क्योंकि वानू के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो फटाफट से दाल चावल इज़ रेडी, और जो मेरा ये साग है इसको मैंने हल्की आंच पे पकने दिया। किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जितनी ज़्यादा बारिश हो रही है उतनी ह्यूमिडिटी। तो मैं आपको इस डिश का इंट्रो दे रही थी एक्चुअली। तो जो ये डिश है ना, गढ़वाल में, अगर आप लोग गढ़वाली हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप गढ़वाल से नहीं हैं तो उनके लिए, तो जो ये डिश है ना, इसको बोलते हैं काफली, है ना। तो जो काफली होती है उसमें हम जो कोई भी हरी सब्ज़ी हो हमारे पास, राई, पालक, या जैसे कद्दू की बेल होती है उसके आगे के जो सॉफ्ट वाले पत्ते होते हैं उनको भी ले सकते हैं। हम उनको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, और उसके बाद उसको मिक्सर में हल्का सा पीस के लाल मिर्च, हींग और स्पेशली जख्या का तड़का लगा के लहसुन के साथ उसको पीस करके उसमें छौंक लगाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मेरा भी ना काफली खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, और आज बनी थी घर पे चने की दाल, जो कि मैं थोड़ा कम खाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए काफली बनाई जाए। तो हमारे सामने ही खेत में हो रखे अरबी के पत्ते, अपने मायके कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पे मम्मी ने बनाया था अरबी के पत्तों को मिक्स करके मलका की दाल के साथ, और वो इतना टेस्टी लग रहा था खाने में। तो आई वॉज क्रेविंग समथिंग लाइक दैट टुडे। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप ना खेत से वो पत्ते ले आओ और मैं कुछ बनाती हूँ। तो फिर वही मैंने आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आपको पसंद आएगी। एंड आज का व्लॉग बस इतना ही है, और बाकी जो नॉर्मल हमारा रूटीन चलता है घर का वही है। अभी वानू भी आ गई है स्कूल से, एंड टाइम इज़ अराउंड 12:30 और 1 बज रहा है शायद। तो बस इसके बाद हम लोग लंच करेंगे, एंड ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है आजकल घर पे, छुट्टियाँ, क्योंकि मैटरनिटी लीव चल रही है। अब आप इसको छुट्टी बोल लो या डबल वर्क बोल लो, बट थैंक टू गॉड दैट आई एम मैरिड इन सच अ फैमिली जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए। तो माई पोस्टपार्टम इज़ लेस स्ट्रेसफुल, एंड मेरी तीन मदर इन लॉ हैं जो सुबह शाम बच्चे के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखती हैं, और जो वृंदा का नहलाना धुलाना मालिश है, एवरीथिंग दे आर डूइंग। एंड मीनवाइल मैं खाना वाना बना लेती हूँ घर का, एंड वानू का ध्यान रख लेती हूँ। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। तो फाइनली ये कुछ बन के ऐसे दिख रही है, एंड इसको ना लोहे की कढ़ाई में बनाए तो ज़्यादा टेस्ट आता है, तो मैंने आज लोहे की कढ़ाई में बनाई है। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ फाइनली। दिस इज़ माई प्लेट, काफली भात विद लाल मिर्च। वानू भी आ गई है स्कूल से एंड कर रही है कुछ पेंटिंग, तो मैं देखती हूँ वो क्या कर रही है और मैं उसको ज्वाइन करती हूँ। बेबी संसार, एक सर्कल, देन उसके पेटल्स पेटल्स पेटल्स। कैसे बना रहे हो आप, कैसे बना रहे हो शो में? ये देखो, इसको येलो कलर कर दो, ये सनफ्लावर ऐसे बनता है। अच्छा, एक हार्ट बना है दोनों के दोनों मिलके। तो लंच करने के बाद हम लोग आ गए थे ड्राइंग रूम में, मैं, वरुण और वानू वहाँ पे मस्ती कर रहे थे। बट वानू ने ना कुछ ऐसा बोला कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई बहुत देर तक। एक्चुअली मैं मोमेंट्स रिकॉर्ड करती हूँ तो वरुण को थोड़ा सा कॉन्शियस फील होता है बिकॉज ही इज़ नॉट दैट कैमरा फ्रेंडली। तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, दैन ही स्टार्टेड सेइंग कि यार बार बार मत रिकॉर्ड करो, मुझे कॉन्शियस फील होता है। तो मैं उनको मजाक में कह रही थी कि जब मैं बड़ी स्टार बन जाऊँगी ना तब तुमको पता चलेगा, है ना। मैं ऐसे सरकास्टिक वे में उनको कह रही थी। तो वानू ने ये सुना, वानू मुझे बोलती है मम्मा आप प्लीज़ स्टार मत बनना, पापा बहुत रोएंगे। तो मुझे लगा क्यों, क्योंकि कहती है जैसे बूढ़ी दादी और लूसी हमारा डॉग और जो मेरी दादी सास थी वो एक्सपायर कर गए, तो हम उसको बोलते हैं वो स्टार बन गए। तो उसको वही लगा कि मम्मा भी स्टार बन जाएगी। तो उसकी इस बात पे हम दोनों बहुत ज़ोर से हंसे
एंड दिस वॉज ऑल अबाउट माई डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो, अगर नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।